हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। प्रतिभू निम्न परिस्थितियों में अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। सूचना द्वारा प्रतिसरण करने से धारा 130 में चलत प्रत्याभूति को प्रतिभू लेनदार को सूचना देकर भविष्य के समव्यवहारों के बारे में किसी भी समय समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिसरण की सूचना के पूर्व समव्यवहारों के संबंध में प्रतिभू का दायित्व बना रहता है, परंतु सूचना के पश्चात लेनदार व मूल ऋणी के मध्य होने वाले समव्यवहार के संबंध में उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। प्रत्याभूति को वापस लेने के लिए एक अलग सूचना देनी चाहिए। यदि संविदा में इससे संबंधित समय सीमा उल्लिखित हो तो सूचना तदनुसार होनी चाहिए। संविदा पालन के एक दिन पहले प्रत्याभूति के प्रतिसरण की सूचना अवैध नहीं मानी गई है। दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि प्रतिभू को समाप्त करने के लिए उसको सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है। अगर एक दिन पहले आप सूचना देते हैं तो वह समाप्त हो जाता है प्रतिसरण। और इसकी परिभाषा धारा 130 में, और जो आपकी इस समय सीमा है, समय प्रत्याभूति को लागू करने के लिए इसकी निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष के समय तक लागू होती है। 3 वर्ष बाद ऋणों को वसूलने की कार्रवाई रद्द की जा सकती है। उसके बाद दूसरा है प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण। धारा 131 में है, प्रतिभू की मृत्यु पर चलत प्रत्याभूति का भविष्य के समव्यवहारों के संबंध में प्रतिसरण हो जाता है जब तक कि इसके विपरीत कोई संविदा न हो। प्रतिभू की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु के पूर्व हुए समव्यवहारों के लिए दायी होती है, परंतु मृत्यु के बाद समव्यवहारों के लिए संविदा दायी नहीं होती। मरणोपरांत किसी समव्यवहार के लिए उसका उत्तरदायी नहीं होता। दोस्तों, प्रतिभू का उन्मोचन तब हो जाता है जब प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है, तो उसका उन्मोचन हो जाता है। उसके किसी भी व्यवहार या लेन देन के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो उत्तरदायी नहीं होता। दोस्तों, तीसरा जो है संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा पृथ्वी का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, अगर संविदा में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो वहाँ से प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है, जो जिससे डिस्चार्ज हो जाती है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। विधि का समान है नियम है कि प्रतिभू संविदा के अन्य पक्षकारों की भांति उस कार्य के लिए बाध्य नहीं होगा जिसके लिए उसने संविदा की नहीं है। संविदा के निबंधों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन, जो कि फेरफार मूल ऋणों और लेनदार के बीच की संविदा के निबंधों में प्रतिभू की सम्मति के बिना किए जाए, उस फेरफार के पश्चातवर्ती समव्यवहारों के बारे में प्रतिभू का उन्मोचन कर देता है। यदि लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रतिभू की सम्मति के बिना संविदा में कोई सारभूत परिवर्तन कर देता है तो उसके पश्चात होने वाले समव्यवहारों के लिए प्रतिभू जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें दोस्तों ये कह रहे हैं कि अगर प्रतिभू के बिना जानकारी के या उसकी सहमति के बिना उसमें परिवर्तन हो जाता है तो प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है, उसके लिए प्रतिभू जिम्मेदार नहीं होगा। यह आवश्यक नहीं है कि संविदा में परिवर्तन या भिन्नता प्रतिभू के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले। मात्र सिद्धांत यह है कि प्रतिभू के राय के बिना लेनदार व ऋणी द्वारा कोई परिवर्तन दिया जाता है तो प्रतिभू श्योरिटी जिम्मेदार नहीं होगा। उसके धारा 134 में मूल ऋणी के सम्मोचन या निम्नोक्ति से प्रतिभू का उन्मोचन बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी भी ऐसी संविदा से जिसके द्वारा मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य या लोभ से जिसका विधिक परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन हो, प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। उसका धारा 134 में है, प्रतिभू 2 स्थितियों में दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण होता है। यदि किसी अनुबंध द्वारा लेनदार मूल ऋणी को दायित्व से मुक्त कर देता है तो प्रतिभू भी मुक्त हो जाएगा। जैसे मूल ऋणी को संविदा के नवीकरण या अन्यथा से छुटकारा देने या ऋण समाप्त होने से प्रतिभू से ऊपर कोई दायित्व नहीं रखता। दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि अगर मूल ऋणी और लेनदार मूल ऋणी को कुछ छूट देता है तो प्रतिभू भी छूट का भागी होता है।
धारा 135 में लेनदार द्वारा मूल ऋणी से समझौता करने, अवधि बढ़ाने व वाद प्रस्तुत न करने के प्रतिज्ञा द्वारा प्रतिभूति का उन्मोचन होता है। दोस्तों, लेनदार या मूल ऋणी से समझौता करने, अवधि बढ़ाने या वाद प्रस्तुत न करने की प्रतिज्ञा द्वारा प्रतिभूति का उन्मोचन हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड सू। इस धारा के अनुसार प्रतिभूति को अपने दायित्व से विमोचित होने के लिए आवश्यक है कि लेनदार प्रतिभूति की राय के बिना या तो मूल ऋणी से समझौता कर लिया हो या मूल ऋणी को समय बढ़ाने की प्रतिज्ञा किया हो। मूल ऋणी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत न करने की प्रतिज्ञा हो तो प्रतिभूति उन्मोचित या डिस्चार्ज हो जाता है। धारा 136 में लेनदार का वाद लाने से प्रवृत्त रहना प्रतिभूति को उन्मोचित नहीं करता। वाद न चलाने की प्रतिज्ञा की दशा में लेनदार वाद चलाने के अधिकार का परित्याग कर देता है। परिणाम स्वरूप उसका वाद चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। धारा 136 में जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभूति उन्मोचित नहीं होता है। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। दोनों पक्षकार के मध्य बंधनकारी संविदा होनी चाहिए। संविदा मूल ऋणी के साथ होनी चाहिए। उसके बाद धारा 139 में है लेनदार के असंगत कार्य या काल लोभ से प्रतिभूति के अंतिम उपचार या जिससे प्रतिभूति परिणामिक उपचार का हास होता है, प्रतिभूति का उन्मोचन हो जाता है। दोस्तों, उसके असंगत कार्य के लिए या काल लोभ के लिए प्रतिभूति उन्मोचन हो जाता है। इसमें दोस्तों दो कार्य होने चाहिए। प्रतिभूति के अधिकार के विपरीत कार्य होना चाहिए। कर्तव्य भंग करने वाले लेनदार का काल लोभ होना चाहिए। उसके बाद धारा 141 में दोस्तों लेनदार द्वारा प्रतिभूति खो होने से, अगर लेनदार द्वारा प्रतिभूति खो जाती है तो प्रतिभूति का उन्मोचन हो जाता है। लेनदार का ये कर्तव्य है कि प्रतिभूति संविदा के अंतर जो भी प्रतिभूतियाँ दी गई हैं उन्हें सुरक्षित रखे, क्योंकि मूल ऋण प्राप्त होने पर उसका कर्तव्य है कि वो प्रतिभूतियों को मूल ऋणी को वापस करे। धारा 142 और 143 में मूल ऋणी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना या मिथ्यावरण करना, कंसीलमेंट और मिसप्रिंटमेंट बाय प्रिंसिपल डेप्टर। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें, फ्री है, जिससे आपको आगे वाली जानकारी प्राप्त हो सके।